6 वाजले ताई, 6 वाजले. हाँ. Till we become worthy of union with you and help us all to love you. Hold Baba's daman Hold Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की वा छान जय. हाँ. छान रे, मस्त पुढे. अवतार शुरू करते हैं. शुरू टाइम हो गया. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए. आपका प्रेम हमें दीजिए, यही आपसे गुजारिश. थैंक यू बाबा. जय बाबा. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा. द बॉयज, ये अद्भुत किताब हम लोग पढ़ रहे हैं. और प्रेमाश्रम के दिन का जो छगन मास्टर की डायरी थी, ये मैं जानबूझ के हर बार दिखाती हूँ ताकि जो भी अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो उनको किताब का जो मुख पृष्ठ से वो परिचित होंगे, अगर उनको खरीदनी है तो. वैसे तो अवेलेबल तो नहीं है आजकल कहीं भी. तो इसमें हम लोग पेज नंबर 97 में थे हम पिछले बार. छगन मास्टर की जो डायरी है, तो वो डायरी छगन मास्टर ने उन दिनों प्रेमाश्रम में आश्रम के समय का पूरा इसमें दिनचर्या कैसी थी. हमने 8 अक्टूबर 1928 का देखा, 9 का देखा, 10 का देखा. अभी हम 11 अक्टूबर का भी शायद शुरू किए थे. 11 अक्टूबर 1928 में दिन भर में क्या क्या हुआ, ये जो छगन मास्टर तभी डायरी मेंटेन करते थे. दुर्भाग्यवश जो लेक्चर उस समय बाबा ने दिए थे, तो उन लेक्चर का कंप्लीट ब्यौरा जो है, पूरा के पूरा लेक्चर तो अवेलेबल नहीं, पर सारांश रूप से वो अवेलेबल है. तो ऐसे ही पिछले बार हमने वो 2-3 पन्ने जो थे, वो पूरे दिन बाबा बच्चों को प्रवचन देते गए और बहुत सारे महत्वपूर्ण संदेश उसमें बाबा ने दिए हैं कि जिसका हमारे लिए भी वो एक गाइडेंस के रूप में हम उसको ले सकते हैं. कि सतत उसमें कई कुछ महत्वपूर्ण बातें ये थी कि बाबा ने बच्चों को कहा कि सतत मेरे बारे में सोचो, सतत मेरा विचार करो, सतत रिमेम्बर मी एंड थिंक ऑफ मी कॉन्टिन्यूअसली. सदैव बाबा के बारे में सोचना है, बाबा का विचार करना है, बाबा के बारे में विचार करना है. ये एक महत्वपूर्ण कि हर बात में हम उनको कैसा ध्यान कर सकते हैं. और बाबा ने फिर बच्चों को ये एश्योरेंस दिया था कि यदि तुम सतत मेरे बारे में सोचोगे तो तुमको ईश्वर साक्षात्कार दिलाने का बाबा ने उनको प्रॉमिस दिया था. कि ऐसा फिर मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम से में भी बाबा ने कुछ उनको संदर्भ दिए थे. और बाबा ने ये भी बताया था कि मुझ में सतत हाउ टू गेट एब्सॉर्ब मी इन मी कंटिन्यूअसली. तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे सतत मेरे बारे में विचार करना है, मेरी आज्ञाओं का पालन करना है और पूरी तरह से मुझे समर्पित होना है. और फिर जो भी आप अच्छा बुरा करते हैं, ये सब मेरे चरणों में समर्पित करो, मुझे दे दो, मुझे अर्पण करो. ये महत्वपूर्ण एक बात वहां पर थी कि गहरी लालसा कैसी रखनी है, इसके बारे में भी कहा था. बाबा ने ये भी कहा था कि शुद्ध प्रेम जो है वो सौदेबाजी नहीं होती है. ऐसे कई सारे जो मतलब एक एक सेंटेंस, ये पिछला लेक्चर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था और बाबा ने कई सारा मार्गदर्शक उसमें दिया था कि जिसके बारे में हम भी सोच सकते हैं. हमारे लिए भी वो बहुत मार्गदर्शक होगा.
अभी उसी को आगे चलते हैं पेज नंबर 97 पर। और ये 11 अक्टूबर 1928 का दिन था। यहाँ पर हमने ये देखा था कि बाबा ने धुनी बनवाई थी, धुनी के ऊपर टिन शेड जैसा कवरिंग बनाया था, कि वहाँ पर बाबा ने कहा था कि बाबा का जो मेहर मंजिल ये जगह थी, वहाँ पर बहुत भीड़ होने लगी थी मिलने को आने जाने वाले की, विजिटर्स की। तो बाबा बच्चों के साथ अलग से समय बिना व्यत्यय गुजारना चाहते थे, तो इसलिए ये जगह बनाई थी धुनी जैसे, कि जहाँ पर बाबा ने कहा था कि वो बच्चों से मिले। तुम जाओ बेटा, खेलो अभी। और बच्चों से मिलेंगे और बच्चों से बातें करेंगे, ऐसी एक जगह बनवाने के आदेश बाबा ने दिया था। और बाबा ने ये भी घोषणा की थी कि जो बच्चों के माता पिता है उनको शांत करने के लिए, और जो अखबारों में उल्टी सीधी बातें बाबा के बारे में अफवाहें चल रही थी स्कूल के बारे में, इनका दमन करने के लिए इंग्लिश विषय रोज 2 से 5 पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर हम रुक गए थे। आगे बाबा कहते हैं, इसी सिलसिले में आगे बाबा कहते हैं, I do not at all like the scholastic education. बाबा कहते हैं शैक्षणिक शिक्षा मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। He told them it was important for them to polish their English skills to be able to read the great text of spirituality and also to appease visiting parents. जो पालक उनको भेंट दे रहे हैं उनको शांत करने के लिए, और जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, जो अध्यात्म विषय जो किताबें इंग्लिश में है, उसको पढ़ने के काबिल होने के लिए बच्चों को अपना इंग्लिश का ज्ञान में कुशलता प्राप्त करनी है। He reminded them again to adhere to the discourse delivered the day before and love him above everything else in the world. अगले दिन बाबा ने बच्चों को जो प्रवचन दिया था उसके बारे में बाबा ने बच्चों को याद दिलाई और उसका कड़ाई से पालन करने के लिए कहा, और इस संसार में सभी चीजों से ऊपर, सबसे ऊपर अत्यधिक प्रेम बाबा से करने के लिए बाबा ने बच्चों को कहा। तो ये हमारे लिए भी है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी मेहर बाबा होना चाहिए, ना कि सेकंड बिजनेस होना चाहिए। ज्यादातर आमतौर पर हम देखते हैं सब कुछ करके फिर समय बचा तो आज क्या यहाँ जाना था, कल क्या शादी में गए, परसों क्या मेरा ट्यूशन था, कुछ ना कुछ बहाने हमारे पास रहते हैं बाबा का काम टालने के लिए, बाबा का मीटिंग टालने के लिए। ऐसा नहीं होना है। मेहर बाबा और उनका ध्यान ये हमारी प्राथमिकता होना चाहिए, ना ही कि साइड बिजनेस होना चाहिए। तो बाबा बच्चों को यहाँ कहते हैं कि सभी से ऊपर सबसे अत्यधिक प्रेम वो उनसे करें। रीडिंग टू द बॉयज अगेन फ्रॉम द मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम, ये जो फॉरेन ऑथर ने लिखी हुई किताब थी इस्लाम के मिस्टिक्स के बारे में, इस्लाम के रहस्य, इसमें से पुनः दोबारा पढ़ते हुए बाबा ने कहा, बाबा said that love is God's gift to man. ये जो दैवी प्रेम है ये ईश्वर से मनुष्य के लिए दिया गया उपहार है, देन है, गिफ्ट है। What a grace of the Guru, said Baba. Hafiz says, don't ask anything of the Guru, ask only for love. बाबा ने कहा कि गुरु की एक कैसी कृपा है। हाफिज कहते हैं कि गुरु से कुछ भी मत मांगो, केवल गुरु से उनका प्रेम मांगो, दैवी प्रेम की मांग करो। In the afternoon, Baba told the boys that he would gift them love gradually, for if it were given in large doses, it would be indigestible. ये महत्वपूर्ण बात है। दोपहर में बाबा ने बच्चों से कहा कि बाबा उन्हें धीरे धीरे ये प्रेम का प्याला पिलाएंगे, ये प्रेम का उपहार बच्चों को वो धीरे धीरे देंगे, क्योंकि अगर इसे बड़ी मात्रा में एक साथ इकट्ठा दे दिया तो वह अपचनीय होगा।
हम लोगों के लिए भी ये समझने की बात है। ये बच्चे अपना घर बार माता पिता सब कुछ छोड़कर इतनी कच्ची उम्र में बाबा के पास अध्यात्म सीखने आए थे। 6-6 घंटा बाबा के कहने पर वो ध्यान धारणा करते थे। इसके उनको सतत बाबा का सहवास था। बाबा उनको प्रवचन देते थे, सिखाते थे, बताते थे, अपना अत्यधिक सहवास देते थे। बाबा स्वयं उनके लिए उपवास रखते थे, बाबा भी एकांतवास करते थे। इसके बावजूद बाबा ने बच्चों को क्या कहा कि तुमको ये प्रेम धीरे धीरे छोटी छोटी मात्रा में मिलेगा, क्योंकि इकट्ठा एक साथ दिया। हम लोगों को लगता है एकदम कि मैं थोड़ा जरा धुनी में गए, हम लोग समाधि में गए तो हमें तुरंत कुछ मिलना चाहिए, या हम हमेशा प्रेयर करते हैं, बाबा को भजते हैं, पूछते हैं, प्रेम करते हैं तो हमें तुरंत कुछ, ऐसा नहीं है। बाबा ने हर बार कहा है इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये बहुत धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे होगा। अगर ये इकट्ठा प्रेम बहुत सारा बाबा दे देंगे तो शायद हमारा शरीर, हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे, इतनी ताकत हम में नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि एकदम दिया तो वो अपचनीय होगा, मतलब वो सह नहीं पाएंगे। द सदगुरु नेवर गिव्स एनीवन एनीथिंग ऑल एट वंस। सदगुरु किसी को भी कोई भी चीज पूरी एक साथ एकदम से नहीं देते, महत्वपूर्ण बात है। They first make the aspirants pass through many strict tests. गुरु लोग जो है अपने शिष्यों से, साधकों से कई सारी कठिन कड़ी परीक्षाओं से पहले उनको गुजरना पड़ता है। अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं, कड़ी परीक्षा लेते हैं गुरु, उसके बाद ही वो देंगे तो थोड़ा थोड़ा देंगे, एकदम से वो गुरु कोई भी किसी को कुछ नहीं देता है। He said he would give divine love to them in such a way that they would not be distressed. बाबा ने उनसे कहा कि उन बच्चों को बाबा दैवी प्रेम इस प्रकार से देंगे कि वो निराश नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। And it was important for them to always follow his orders. और बच्चों के लिए यह महत्वपूर्ण था कि वे सदैव बाबा की आज्ञाओं का पालन करें। अब हम पेज नंबर 98 पर हैं। Later in the evening, Baba talked about sanskaras, subtle impressions created by acts. उसके उपरांत शाम को बाबा ने संस्कार के ऊपर बाबा ने प्रवचन दिया। हमारी क्रियाओं के कारण जो सूक्ष्म संस्कार निर्माण होते हैं उसके बारे में। He referred to the dhuni fire, saying that when we feel cold, we move towards the fire and gradually the cold diminishes. तो जैसे हमने देखा कि बाबा ने धुनी बनवाई थी, वहां पर वो लोग एकत्रित होकर चर्चा करते थे, तो बाबा ने, और अब टोका में ठंड गिरने लगी थी, ये हमने पिछले बार देखा। तो बाबा ने वही उदाहरण बच्चों को दिया कि जैसे हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, धुनी में जो अग्नि है हम सरक के उसके पास आ जाते हैं, और जैसे हम धुनी के अग्नि के पास आ जाते हैं तो धीरे धीरे ठंड हमारी गायब हो जाती है। जो बाबा हमेशा हम देखते हैं, चाहे वो टिफिन लेक्चर हो, क्रिएशन एंड कॉजेज हो, कोई भी डिस्कोर्सेस में हम देखते हैं, जो वहां पर आसपास छोटी मोटी चीजें हुआ करती थी प्रैक्टिकली, बाबा उन्हीं को उदाहरण के रूप में यूज करते थे। तो यहाँ इस प्रकार से बाबा वहां पर धुनी की शेड में बच्चों के साथ बैठे हैं, ठंड है तो बाबा ने वही उदाहरण दिया। आगे इस विषय में बाबा कहते हैं, इन द सेम वे द सद्गुरु इज द वार्मथ एंड संस्कारास आर द कोल्ड। इसी प्रकार सद्गुरु मतलब एक गर्माहट है और हमारे संस्कार एक ठंड है। He said, adding that the company and nearness of the Sadguru is the best. इसीलिए जितना हम सदगुरु के पास जाएंगे हमारे संस्कार नष्ट होते जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये उदाहरण के लिए बाबा ने कहा कि सदगुरु एक गर्माहट के रूप में है और संस्कार मानो ठंड है। तो जैसे हम सदगुरु के पास जाएंगे हमारे संस्कार नष्ट होते जाएंगे सदगुरु की सहवास के कारण। इसीलिए सदगुरु के सहवास में रहना अति उत्तम है।
If for one moment, even half a moment, a person is in contact with a Sadguru, millions and billions of his sanskaras are wiped out. कितनी महत्वपूर्ण बात है। बाबा कहते हैं कि कोई यदि 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए भले कोई अगर व्यक्ति सद्गुरु के सहवास में आता है तो उसके लाखों करोड़ों संस्कार नष्ट हो जाते हैं, खत्म किए जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और ये बाबा ने कहा है तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए। ओके आफ्टर अटेंडिंग हिम, सॉरी। तो बाबा ने ये कहा है कि जब अवतार होता है तो ये अवतार, ये बाबा के स्वयं के शब्द है। जैसे कि अभी हम मराठी के पन्ने रोज डाल रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मेरे ख्याल परसों ही आया है ये रेफरेंस कि जब अवतार आता है तो अवतार ये सबसे सर्वश्रेष्ठ सद्गुरु है। अवतार सर्वश्रेष्ठ सद्गुरु है, ऐसे बाबा के। अभी तक तो हम ऐसे ही बोलते थे, अनुमान लगाते थे, अपने मन से बोलते थे हाईएस्ट ऑफ द हाई है तो और कोई सद्गुरु हमें ढूंढने की जरूरत नहीं। लेकिन इसका स्वयं बाबा ने प्रमाण दिया है, बाबा के अपने सेंटेंस है कि अवतार एक सर्वश्रेष्ठ सद्गुरु है। और सतत उनके बारे में स्मरण करना, उनको याद करना किसी ना किसी तरह से, चाहे इस तरह से बुक रीडिंग हो, चाहे भजन हो, चाहे समाधि जाना हो, चाहे धुनी जाना हो, चाहे बाबा प्रेमियों से बाबा की बातें करना हो, इस तरह से हम इनडायरेक्टली बाबा का सहवास पाते हैं। और इस तरह से सद्गुरु का सहवास के कारण कई सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सेंटर में जाना है, इसीलिए समाधि जाना है, इसीलिए बाबा के लेक्चर्स में जाना है, बाबा की बातें हमेशा सुननी है। बाबा then told the boys to retire after giving discourses to them for almost the entire day. इस दिन 11 अक्टूबर को करीब पूरे दिन बाबा ने बच्चों को प्रवचन दिए और इसके पश्चात बाबा ने उनको आराम करने के लिए जाने के लिए कहा। He later checked on them to ensure they were well covered and embraced a couple of the boys. और जब आप बच्चे सोने गए तो बाबा ने जा करके निश्चित कर लिया कि सब बराबर ओढ़ लिया है, चद्दर उन्होंने अच्छे से कवर किए हैं, उनको ठंड नहीं लगेगी ना। 1-2 बच्चों को बाबा ने आलिंगन भी दे दिया। बाबा told the adult मंडली before turning in for the night that none of them should discuss his discourses with the boys. अत्यंत महत्वपूर्ण बात। रात को विश्राम करने जाने के पहले बाबा ने मंडली जन को बताया कि बाबा जो प्रवचन बच्चों को दे रहे हैं इसके बारे में वो कोई भी बच्चों से कोई बात नहीं करेंगे, कोई चर्चा नहीं करनी है। ये महत्वपूर्ण चेतावनी मंडली जन को बाबा ने दी, क्योंकि बाबा जब कहते हैं उसका असर जो बच्चों पर है वो बाबा खोना नहीं चाहते थे। आगे बाबा कहते हैं He did not want their minds disturbed to the point of creating doubts. ये अननेसेसरी जो चर्चा मंडली जन शायद उनके साथ कर सकते हैं, उल्टा सीधा कुछ वो चर्चा कर सकते हैं प्रवचनों के बारे में, बच्चे उनसे कुछ पूछ सकते हैं, वो बच्चों से कुछ कह सकते हैं। तो बाबा ने इसके लिए मना किया। जो प्रवचन बाबा ने बच्चों को डायरेक्टली स्वयं दिए हैं उसके विषय में मंडली जन बच्चों के साथ कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों के मन में संभ्रम निर्माण हो, शंका निर्माण हो, उनके मन में आशंका हो, डाउट्स निर्माण हो। ऐसे कोई भी उनके मन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे बाबा इस चर्चा के माध्यम से। He said that half of the boys were progressing well on the path. बाबा ने कहा कि जो आधे बच्चे हैं ये आध्यात्मिक मार्ग पर बहुत अच्छी प्रगति कर रहे थे, while the other half were so-so. बाकी के आधा ठीक थे। करीब 30-31 बच्चे प्रेमाश्रम में थे, तो 15 बच्चे बहुत अच्छी प्रगति कर रहे थे, 15 बच्चे ठीक ठाक कर रहे थे, बहुत अच्छी नहीं, बहुत खराब नहीं। It was very important that they have no outside thoughts about home or family
and only thoughts about and remembering Baba always. बाबा कहते ये बहुत महत्वपूर्ण था कि बाबा कि बच्चे केवल बाबा के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें और बच्चों के मन में उनके परिवार, बाहर का जग, जहाँ बाहर का संसार, इसके बारे में कोई भी विचार नहीं हो, कि उनका हृदय पूरा प्योर हो, मन एकदम खाली हो, तब वहाँ बाबा उनको जैसा चाहिए वैसे दैवी प्रेम की प्रतिष्ठापना कर करके उसको बढ़ा सकते थे. It was very important that they have no outside thoughts about home or family and only thoughts about and remembering Baba always. केवल बाबा के बारे में विचार होने चाहिए और केवल बाबा का ही स्मरण होना चाहिए और अन्य कोई भी विचार बच्चों के मन में ना रहे. अपने परिवारजनों के बारे में भी यह बाबा चाहते थे. The boys spent most of the following day, Friday, October 12, in meditation and playing games. अब तक हमने देखा 8, 9, 10 और 11 अक्टूबर देखा. अब हम 12 अक्टूबर में आ गए. 12 अक्टूबर 1928 में करीब करीब सारा दिन जो है बच्चों में मैदानी खेल या गेम्स जो भी है खेलने में और ध्यान धारणा में व्यतीत किया अधिकांश दिन. After the 7:30 p.m. evening meal, Baba gathered them together to tell them that a European Christian league was coming the next day. शाम को रात का खाना जल्दी हुआ करता था 6:30 7:30 बजे. तो 7:30 बजे खाने के पश्चात, डिनर के पश्चात बाबा ने वापस सब बच्चों को अपने पास एकत्रित किया और बाबा ने उनसे कहा कि अगले दिन यूरोपियन क्रिश्चियन जो लड़का है, लड़का नहीं, जो यूरोपियन है, क्रिश्चियन है, लिक, वो आ रहे हैं. बाबा said that Leek was Leek or Lake Leik. तो इसको किसका नाम है, किस तरह से प्रोनाउंस करें? लाइक भी कह सकते हैं पर नहीं है, लिक यही मुझे ठीक लगा तो मैं इस प्रकार से इसका प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ. Baba said that Leek was on the path and would be given Chota Baba's room during his stay. बाबा ने ये कहा कि ये जो यूरोप से क्रिश्चियन व्यक्ति आ रहा है लीक नाम का, ये आध्यात्मिक पथ पर था, प्रगत था और जहाँ छोटा बाबा रहता था, छोटा बाबा को स्पेशल रूम दी थी क्योंकि छोटा बाबा अब तक छठवीं भूमिका में था. तो बाबा ने कहा जहाँ छोटा बाबा रहता है उस रूम में अपने इस वास्तव्य के दौरान लीक को ठहराया जाएगा. Chota Baba and Raja Ram were to shift their sleeping quarters closer to Baba, who instructed the others not to come near the two boys, who were both more heightened in consciousness. अब जहाँ छोटा बाबा सोता था वो रूम लीक को रहने के लिए दी, तो छोटा बाबा और राजा राम दोनों को बाबा के समीप जो जगह थी उस क्वार्टर्स में उनको शिफ्ट किया सोने के लिए, वो वहां रहेंगे. ये राजा राम और छोटा बाबा दोनों की चेतना उच्च स्तर पर थी और इसलिए बाबा ने सबको आदेश दिया कि बाकी कोई भी इन दोनों बच्चों के पास नहीं जाएगा. द नेक्स्ट डे, अच्छा इसमें एक लिख के बारे में एक फुटनोट है, संक्षेप में थोड़ा सा लिख है फिर आगे जाएंगे. जय बाबा अपने भाव का कहना, कुछ बोलना है आपसे, आपको प्रदीप कुमार नागटे हो भोपाल से, आपको कुछ कहना है? आपका हैंड रेस भी है, आपका माइक भी खुला है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? शायद से गलती से हुआ है. ओके. A Russian born mystic who was introduced to Meher Baba through Meredith Starr. हमें पता है मेरिडिथ स्टार जो एक महत्वपूर्ण लिंक बनी रही है बाबा की पाश्चिमात्य संपर्क ले. तो मेरिडिथ स्टार के जो ध्यान, तप, साधना इस पर ज्यादा विश्वास करते थे, तो मेरिडिथ स्टार के माध्यम से ये जो रशियन मिस्टिक है लिक, ये रशियन थे, रशिया में उनका जन्म हुआ था और
रशिया में ज़्यादा बाबा गए नहीं हैं। कई बार तो ये है कि बाबा गए कि नहीं गए, ऐसे कई सारे उसके बारे में उल्टे सीधे विधान है। तो एनीवे, तो ये लीक जो है वो रूस में जन्मे थे और एक रहस्यवादी थे कि जिनका परिचय मेहर बाबा से मेरिडिथ स्टार के माध्यम से हुआ था। He spent time with Baba and traveled in India on Baba's behalf, but died young in October 1929. अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है फुटनोट। ये मेरिडिथ स्टार के बारे में कह रहे हैं कि रशियन मिस्टिक जो लिख है इसके बारे में कह रहे हैं, तो शायद रशियन मिस्टिक जो लिख है इनके बारे में ये होगा, ऐसा समझते हम कि उन्होंने बाबा के साथ काफी समय कुछ समय बिताया और उन्होंने बाबा की तरफ से भारत की यात्रा की। लेकिन अक्टूबर 1929 में युवावस्था में ही, हाँ तो ये लिख के बारे में ही है, मेरिडिथ स्टार तो उसके बाद में भी रहे थे। तो अक्टूबर 1929 में युवावस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई, जबकि भाऊ कल्चुरी के लॉर्ड मेहर में उनकी आयु तब 56 साल की थी, ऐसा उल्लेख है। आगे चलते हैं। The next day, Saturday, the European arrived in the afternoon. अगले दिन शनिचर को ये जो यूरोपियन या रशियन थे लिख, ये शाम के समय आ गए। According to Bhau Kalchuri's multi-volume biography of Meher Baba, Lord Meher, Lik was 58 years old when he came to Toka. भाव कल्चुरी के लॉर्ड मेहर में इसका उल्लेख है। वहाँ वो कहते हैं कि लिक जब बाबा के पास आए तो उनकी आयु 58 वर्ष की थी। Born in the Russian province of Estonia in 1870, he became interested. अब हम अंदाजा लगा सकते हैं, अगर 1870 का उनका जन्म था और 1928 को वो बाबा को मिलने आए और 1929 में उनकी मृत्यु हो गई, तो he became interested in Western and Eastern philosophy at an early age. तो रशिया में इनका जन्म हुआ था ईस्टोनिया नाम के शहर में 1870 में, और वो पौर्वात्य और पाश्चिमात्य तत्वज्ञान या दर्शन शास्त्र में उनको रुचि थी। बहुत कम उम्र में उनको उसमें रुचि आई और वो उसके बारे में पढ़ते थे। कच्ची उम्र में ही वो उनको तत्वज्ञान में रुचि थी। As a young man, he had a lucrative position as the manager of a business in Moscow, but quit this job in 1902 to travel to England and France seeking esoteric wisdom and knowledge of spirituality. ये यंग थे, जवान थे लिक, और मॉस्को में एक बिजनेस के प्रबंधक के हुद्दे पर अच्छी पोस्ट पर थे। फिर भी जब वो इंग्लैंड, फ्रांस ऐसे देशों में उन्होंने अपनी यात्रा की, तब 1902 में उन्होंने अपना जॉब, नौकरी छोड़ दी। किस लिए? केवल या आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए। टर्निंग पॉइंट, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना देश परिवार छोड़ के वो यहाँ वहाँ भटकते रहे, उसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। ये नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एसोटेरिक विजडम, ये सब पांडित्य, बुद्धिमत्ता, तत्वज्ञान, दर्शन शास्त्र या आध्यात्मिकता का बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। While serving as a naval officer in France and England, he met Meredith Starr, who directed him to Meher Baba. जब वो इंग्लैंड और फ्रांस में, वहाँ पर क्या है, ये यूरोप में, वेस्टर्न पाश्चिमात्य देशों में ये आम होता है। कई सारे बाबा प्रेमी हम देखते हैं फॉरिनर्स आके कई 4-6 महीने मेहराबाद में रुकते हैं। तो परसों मैंने किसी से बात की, तो फिर आपका खाने पीने का, ये खर्चे का, आने जाने का कैसा करते हैं? तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, जहाँ आपके यहाँ जैसा है ऐसा हमारे उधर नहीं है। कभी भी जब भी जाओ, जब चाहो, जो जॉब लेना चाहो, आराम से हमें जॉब वहाँ मिल जाता है। तो हम जाते हैं वापस कोई जॉब या वही जॉब पकड़ते हैं
फिर 4-6 महीना कमाते हैं, आने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए पैसा हो गया, हम वो वापस छोड़ के वहाँ आ जाते हैं। तो कभी भी उनको वहाँ पर आराम से नौकरी मिल जाती है। इसी तरह से ये लिक जब इंग्लैंड और फ्रांस में गए अपना देश छोड़ करके, तो वहाँ पर उन्होंने नाविक दल में नौकरी की थी। उस समय में उनकी मुलाकात ये मेरेडिथ स्टार जो थे कि इनको बाबा के कांटेक्ट लाने के लिए महत्वपूर्ण ये लिंक स्थापित की थी सरोशी रानी ने। जब एक पाश्चिमात्य क्रिश्चियन बच्चों को भी मेहर आश्रम में दाखिल करवाने के लिए, जैसे ईरान में बाबा ने आगा बैतुल को भेजा, वैसे बाबा ने पाश्चिमात्य देशों में सरोशी रानी को भेजा था। हमने इसमें पढ़ा है। तो वहां से बच्चे लाने के लिए जब बाबा ने सरोशी रानी को वहां भेजा था, तो बच्चे तो नहीं आ पाए, लेकिन मेरेडिथ स्टार के महत्वपूर्ण संबंध प्रस्थापित कभी सरोशी रानी के माध्यम से हुए थे। तो मेरेडिथ स्टार बाबा के संपर्क में आए थे, और जब लीक इंग्लैंड और फ्रांस में नाविक दल में नौकरी कर रहे थे, तो उनका संपर्क मेरेडिथ स्टार से आया, और मेरेडिथ स्टार ने लीक को बाबा की तरफ बाबा के पास लेके गए, मतलब बाबा का संदर्भ उन्होंने उनको दिया। ही हु डायरेक्टेड हिम, कि उन्होंने मार्गदर्शन किया कि तुम अब मेहर बाबा के पास जाओ। लिक मेट बाबा ओनली ब्रीफली इन टोका एंड डिड नॉट स्टे वेरी लॉन्ग। बहुत थोड़े समय के लिए उनके बाबा से मुलाकात हुई, और वो टोका में ज्यादा रुके नहीं, रहे नहीं। Later that same day, Baba told the boys and Mandli that while he tolerated unruly behavior when associated with love, it was best if, in all aspects, they followed his orders. Sorry. उसी दिन बाद में बाबा ने बच्चों से कहा कि भले प्रेम के कारण, प्रेम के लिए वो उनका गैर व्यवहार बर्दाश्त भी कर सकते हैं, करेंगे, परंतु उनके लिए अच्छा यह है कि वो बाबा के आज्ञाओं का 100% पालन करें। He reminded those assembled that if they were not attentive and did not obey him, they did not exist for him. I repeat this. Baba says, if they were not attentive and did not obey him, they did not exist for him. कितनी बड़ी बात है, हमारे लिए कितनी बड़ी सीख है। उम्मीद है सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। बाबा ने बच्चों से कहा, मंडली जन से कहा, बाबा ने सबको एकत्रित किया, और बाबा ने उनसे कहा कि यदि वो ध्यान नहीं देंगे, इफ दे वेर नॉट अटेंटिव, यदि वो ध्यान नहीं देंगे और बाबा की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, तो बाबा के लिए वो अस्तित्व में है ही नहीं। बाबा उनको कोई दखल अंदाजी नहीं लेंगे, बाबा उनकी कोई दखल नहीं लेंगे, बाबा उनकी कोई मदद नहीं करेंगे, बाबा उनको कोई आशीर्वाद नहीं देंगे, बाबा उनको कोई गिफ्ट नहीं देंगे, प्रेम की देन नहीं देंगे, उनकी कोई सहायता बाबा करेंगे नहीं। यहां तक कि बाबा ने कहा कि वो उनके लिए अस्तित्व में, बाबा उनकी दखल ही नहीं लेंगे। एक माता कैसे कहती है ना, कभी बहुत गुस्सा हो जाती है तो, कि बच्चा अगर सुनता नहीं है तो बोलते आज से तू मेरे लिए मर गया। तो करीब करीब उस प्रकार ये कितनी बड़ी बात है। यदि हम अपने आप को बाबा प्रेमी कहलवाते हैं, तो हमें कैसा रहना है, ये बाबा यहाँ इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से हमें भी बता रहे हैं। हमें बाबा से प्रेम करना है, सतत बाबा का स्मरण करना है, सतत बाबा के बारे में सोचना है, और बाबा की आज्ञाओं का पालन करना है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम उनके लिए अस्तित्व में है नहीं, वो हमारी कोई मदद नहीं, और क्यों करें? यदि हम उनकी नहीं सुनते तो वो क्यों हमारी मदद करें? The following day, Baba called the boys together to test them on remembering his orders. अगले दिन बाबा ने बच्चों को पुनः एकत्रित किया, इसको जांचने के लिए कि बाबा ने दी गई आज्ञाओं उनको कहाँ तक याद है। छोटे बच्चे हैं, 9 से 12-14 साल की उम्र के।
James Titus had remained in Toka, and Baba told the Christian boy directly that he was pleased with him, but again warned him not to copy any other boy's behavior. हमें याद है पिछले बार हमने जेम्स टाइटस का खत पढ़ा था जिसमें वो बाबा को लिखता है कि अब मैं बड़ा हो गया, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, आप मेरी चिंता करना छोड़ दो और मुझे अब मेरे माता पिता के घर जाने दो। बच्चा है, लिखा हुआ एक लहर में, लेकिन अभी भी वो जो जेम्स टाइटस एक अकेला क्रिश्चियन लड़का है, वो अभी भी टोका में रह रहा था। एक क्रिश्चियन बच्चा है और बाबा ने उसे कहा कि बाबा उससे बहुत खुश है, अच्छा कर रहा होगा वो पथ पर। तो बाबा ने उसे कहा कि बाबा उससे बहुत खुश है, परंतु बाबा ने उसे चेतावनी दी कि वो बाकी बच्चों के व्यवहार का अनुकरण ना करे। उसने ऐसा किया, वो प्रेम में पागल होकर रो रहा है, वो प्रेम में यहाँ वहां दौड़ रहा है, तो कोई भी दूसरे बच्चे की नकल ना उतारे, जो कि स्वाभाविक होता है बच्चों में। जैसे कि आध्यात्मिक गुरुओं का पाठ पढ़ाते, उनका चरित्र पढ़ाते, उसमें से बच्चों प्रोत्साहित हो जाते हैं, उसी प्रकार एक दूसरे का अनुकरण कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। बाबा ने उनसे कहा कि कोई एक दूसरे का अनुकरण नहीं करेगा। खास करके बाबा ने वहां पर जो क्रिश्चियन लड़का था जेम्स टाइटस, उसे कहा कि उसकी प्रगति से वो खुश है, आध्यात्मिक प्रगति से, परंतु दूसरे बच्चों का वो अनुकरण ना करे, उनके व्यवहार की वो नकल ना उतारे। जेम्स रिस्पॉन्डेड सेइंग ही वुड थिंक कॉन्स्टेंटली ऑफ बाबा। उसने कैसा प्रत्युत्तर दिया? उसने बाबा को कहा कि वो सतत बाबा के बारे में ही विचार करेगा। इसके उसने बाबा को शाश्वती दिया, आश्वासन दिया। अदर बॉयज फॉलोड, बाकी बच्चों ने भी बाबा से कहा कि वो सतत बाबा के बारे में ही सोचेंगे, बाबा के बारे में ही विचार करेंगे। विथ वसंत सेइंग ही वुड फॉलो बाबास ऑर्डर्स। वसंत करके एक लड़का था, उसने कहा कि वो बाबा की आज्ञाओं का पालन करेगा। भिवा सेइंग ही वुड आस्क नथिंग ऑफ बाबा। वो भिवा नाम का बच्चा था, वो भी अच्छा कर रहा था, तो उसने बाबा से कहा वो बाबा से कुछ भी नहीं मांगेगा। जो बाबा बच्चों से चाहते थे, उनको सिखाते थे, उनको समझाते थे, वो कैसा उनमें उतर रहा था, इसका ये एक एग्जाम्पल है। कि कोई कहता है कि वो सतत बाबा का स्मरण करेगा, कोई कहता है वो सतत बाबा के बारे में विचार करेगा, कोई कहता है कि वो बाबा से कुछ भी मांगेगा नहीं। जो बाबा बच्चों को सिखाते थे, तो वो कैसा बच्चे उसका अपने जहन में उतारते थे। एंड वसंत सेइंग ही वुड नॉट वरी। वसंत ने ये भी कहा वो चिंता नहीं करेगा। अगेन बाबा रिमाइंडेड वसंत ऑल्सो नॉट टू इमिटेट अदर बॉयज। तो फिर वसंत को भी बाबा ने चेतावनी दी कि बाकी बच्चों की नकल उतारना नहीं है। अब इस फोटो के बारे में यहाँ पर दिया है, वो हम पढ़ते हैं। आपको ये फोटो सुंदर प्यारी सी दिख रही है, स्क्रीन शेयर करके रखा है शुरू में ही। तो several large group photos of Prem and Meher Ashram boys were taken in Meherabad and Toka over the course of 20-month ashram period. मेहर आश्रम और प्रेमाश्रम अधिकांश ज्यादा 20 महीने तक ही चला। उस दौरान मेहराबाद और प्रेमाश्रम दोनों भी बच्चों के साथ कई सारी बड़ी बड़ी फोटो उस समय में मेहराबाद में भी और टोका में भी ली गई थी। Baba is shown above with a large group of the boys and 5 adults in the back row. तो ये सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर भी हम उसी पृष्ठ में है, पेज नंबर 100 पे यही फोटो को मैंने सामने स्क्रीन प्रेजेंट कर दिया है। आप उम्मीद करती हूँ कि आप उसको देख पा रहे हैं। एक आसन में बाबा गादी में बैठे हैं। उनके इर्द गिर्द सब बच्चे हैं, बड़ा बच्चों का दल है। तो ये हो सकता है कि मेहराश्रम के बच्चे हो या प्रेमाश्रम मेहराश्रम के दोनों हो, क्योंकि अब पीछे बाबा के पीछे दूसरी रो जो है, मतलब खड़े में पहली रो और टोटल रो में दूसरी रो में
तो हमारे राइट हैंड से हम तीसरा बच्चा देखेंगे तो अस्पंदायर वेस्ली है, मतलब ये प्रेमाश्रम के बच्चे होंगे। तो ये बच्चे हैं काफी सारे बाबा के साथ में बैठे हुए, और पीछे जो है 5 शिष्य जो है बाबा के वो भी दिखाई दे रहे हैं। इसमें ध्यान से आप देखना, जहाँ संभव हो एक एक बच्चे को निरखना कि उसके आंखें, उसके नजर, उसकी गर्दन। ये सबसे आगे की लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में एक बच्चा बैठा है, देखो किस तरह देख रहा है, कैसी गर्दन है। उसके पीछे चेयर में बैठा है, उसका भी देखो। कई बच्चे जो है यहाँ देख करके तुरंत मालूम पड़ता है कि वो सामान्य स्तर से बहुत ऊपर है। बच्चे होकर भी ये नजर आ रहा है, जैसे कि पहली लाइन में है, राइट से तीसरा बच्चा देखो कैसा है, किस तरह देख रहा है। तो ये जो बाबा ने प्रेम का प्याला इनको पिलाया था, इसका असर इन बच्चों पर हमें फोटो में भी थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। Baba then asked them the meaning of Vairagya, renunciation, but none of the boys could explain the concept. इसके पश्चात बाबा ने बच्चों को पूछा कि वैराग्य का अर्थ क्या है, लेकिन किसी भी बच्चों के अच्छे से थे वैराग्य का अर्थ समझाने को नहीं आया। कच्चे बच्चे, कच्ची उम्र के बच्चे हैं। This led Baba to offer an explanation in which he outlined 3 things that brought about true renunciation. तो बाबा ने बच्चों को पूछा कि वैराग्य का अर्थ क्या है, पर जब बच्चे नहीं बता पाए तो बाबा ने उसके ऊपर लेक्चर देने के लिए इस बात ने बाबा को प्रोत्साहित किया, और बाबा ने खास करके संक्षेप में ये बताया कि 3 चीजें मुख्य है जिसके कारण असली रिन्यूंसिएशन, समर्पण, संपूर्ण समर्पण या सर्वसंग परित्याग या त्याग, ये रिन्यूंसिएशन जो है, जो बाबा का 12 रियलिटीज में रहता है, रिन्यूंसिएशन, सरेंडरिंग। तो ये सर्वसंग परित्याग जो है, वैराग्य या परित्याग जिसको हम कहते हैं, सर्वसंग परित्याग, सब चीजों को छोड़ देना इन शॉर्ट। तो इसको 3 चीजें इसमें समावेश तो होती है, इनके कारण ये सर्वसंग परित्याग संभव होता है, ऐसा बाबा ने कहा। ये कौन सी 3 चीजें हैं? बाबा कहते हैं अबैंडनमेंट ऑफ नियर एंड डियर वंस। हमें जो हमारे नियर एंड डियर, हमारे जो प्रियजन है, उनसे हमें उनका त्यागना है, हमें उनको त्यागना है। मतलब क्या कि हमें हमारे प्रियजन, फिर वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, इनमें लिपटे नहीं रहना है, अटैचमेंट नहीं होना है, सब कुछ निभाना है, पर हमें उनको त्यागना है। ये मेरा, ये उसमें उलझे नहीं रहना है। ये भी इसका अर्थ है कि परित्याग करना है। किनका? प्रियजनों का परित्याग करना है। नॉन इंटरेस्ट इन एनीथिंग, किसी भी विषय में रुचि नहीं होती है, किसमें दम ही नहीं लगता है, मजा ही नहीं आता है। फिर वो यात्रा हो या कहीं जाना हो या कहीं गाना हो, कोई मजाक हो, कोई मार्केट हो, किसी चीज में, ये जो दुनिया की कोई चीज मन को लुभाती नहीं, किसी में भी दिलचस्पी नहीं रहती है। एंड रेस्टलेसनेस, बेचैनी, तड़प, किसके लिए? उसका सतत सहवास पाने के लिए, उसके स्मरण में, याद में सतत रहने के लिए, उसके बारे में सतत सोचने के लिए बेचैनी रहती है। Ironically, added Baba, when these ingredients were paramount in one's day-to-day life, that person was bathed in inexpressible bliss. बाबा कहते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की ये तीनों चीजें रहेगी, वह व्यक्ति पूर्णानंद के आनंद में नहाता होगा। क्यों ना हो, आप कल्पना करके देखिए, या आप में से कोई ऐसा सौभाग्यशाली होगा भी बाबा की दया से, कि जिसे ये सांसारिक चीजों में कोई मजा नहीं आता है, कोई चीज उसको लुभाती नहीं, वो सब में है लेकिन सबसे परे है।
और जो सतत उसके सहवास के लिए, प्रेम के लिए तड़पता है, उसके लिए हर पल आनंद का क्षण है, सदा वो आनंद में नहाता है। Pressing the voice further, Baba asked, what were the 7 essential ingredients of one's personality that were needed to achieve this state? आगे बाबा बच्चों से कहते हैं, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए वो कौन से 7 मूलभूत तत्व है जो किसी व्यक्ति में मौजूद होना जरूरी है। क्या करने के लिए? सर्वसंग परित्याग, प्रियजनों को परित्याग करना, प्रियजनों का किसी भी भौतिक चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं, दिलचस्पी नहीं, कोई उसमें इंटरेस्ट लेना नहीं है, और सतत प्रभु के सहवास की, मिलन की तड़प, बेचैनी होना है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति में 7 कौन सी खूबियां होने जरूरी है। A number of qualities were mentioned by the boys, including obedience, constantly thinking of Baba, desirelessness, and not imitating others. देखो, बच्चों को भी बाबा पूछते थे, तो बाबा ने बच्चों से पूछा कि ये सब क्वालिटीज पाने के लिए, वैराग्य प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति में कौन से 7 खूबियां, गुण होने आवश्यक है। तो बच्चों ने अपने दिमाग से जवाब दिए। किसी ने कहा कि आज्ञाकारिता जरूरी है, किसी ने कहा कि बाबा के बारे में सतत सोचना जरूरी है, किसी ने कहा कि निरीच्छ होना जरूरी है, किसी ने कहा कि दूसरों की नकल उतारना नहीं है। Then addressing the topic of longing, Baba said, तो ये ईश्वर को पाने की तड़प जो है, बेचैनी है, इस विषय पर कहते हुए बाबा ने कहा, not to have the slightest desire for anything and not to labor only, and to labor only on one thought, I want to see you, and not to ever give up hope in achieving this. ईश्वर की प्राप्ति की लालसा, तड़प, बेचैनी के लिए बाबा कहते हैं किसी भी चीज की जरा भी इच्छा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट निरीच्छ होना चाहिए। ना मोक्ष, ना मुक्ति, ना आध्यात्मिक पथ, ना भौतिक बातें तो दूर की बात है, भौतिकता की भी चाहत नहीं होनी चाहिए और आध्यात्मिकता की भी इच्छा नहीं होना चाहिए। डिजायर फॉर डिजायरलेसनेस, बाबा हमेशा कहते थे, निरीच्छ होने के अलावा और किसी भी इच्छा की, किसी भी चीज की इच्छा मत करिए। अगर इच्छा करनी है तो वही करो कि मैं निरीच्छ कैसे बनूं। वर्थ ऑफ आस्किंग फॉर, एक्चुअली यही एक महत्वपूर्ण चीज है कि जिसको हम मांग सकते हैं कि मुझे निरीच्छ बनाओ। तो बाबा कहते हैं थोड़ी भी इच्छा मन में कुछ भी नहीं होनी चाहिए और एकमात्र प्रयास यह होना चाहिए कि मुझे तुम्हें देखना है। एकमात्र मनपूर्वक प्रयास होना चाहिए, पूरे कष्ट इसी चीज के लिए उठाने चाहिए कि मैं ईश्वर तुम्हें देखना चाहता हूं और किसी भी हालत में इस दशा को प्राप्त करने के लिए कभी भी प्रयास छोड़ना नहीं, बंद करना नहीं। प्रभावित हो गए, कुछ देर के लिए किया, कुछ घंटों के लिए किया, कुछ दिन तक किया, 25 फरवरी का अच्छा असर है, मस्त हाइटन स्टेट में रहे और फिर दुनियादारी नहीं। जो वो हाइटन स्टेट है, बाबा के किसी प्रोग्राम में आप जाते हो, फिर वो जन्मोत्सव का कार्यक्रम हो, 31 जनवरी का हो, 10 जुलाई का हो, आप समाधि जाते हो, आप सेंटर जाते हो, भजन जाते हो, कोई लेक्चर सुनते हो, उसके बाद एक अच्छी मनोदशा में आप रहते हैं। बाबा कहते हैं ये जो उच्च मनोदशा है आध्यात्मिकता से पूरे पूर्ण, उसको और सुलगाओ और बढ़ाओ, उसकी अग्नि मंद मत होने दो।
तो यहाँ बाबा कहते हैं इस दशा को पाने के लिए ऐसे प्रयास करना कि इस दशा को प्राप्त करने के लिए कभी भी हमारे प्रयास खत्म नहीं होने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए, उनको सतत लगातार कंटिन्यू करना चाहिए। These constitute the essentials for longing. ये है, इसमें उसको पाने की बेचैनी और तड़प है, ये भी शामिल है। But if you think of me without a break, you will get everything automatically. बाबा कहते हैं एक क्षण की, एक पल की रुकावट के बिना यदि तुम सतत मेरे बारे में सोचते हो तो ये सब कुछ तुमको अपने आप मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ये परित्याग, ये संपूर्ण परित्याग, सर्वसंग परित्याग, ये वैराग्य अपने आप आपको मिल जाएगा यदि आप सतत लगातार मेरे बारे में सोचते हो। हम अनुभव कर रहे हैं और कितने सारे ऐसे बाबा प्रेमी हैं जिनको भी हम देख रहे हैं कि इस तरह से सतत उनके लिए केवल ईश्वर बाबा ही अस्तित्व में थे। तो इनके लिए बाबा ने ये सब ऑटोमेटिकली उनको दिया था। उनको कोई भौतिक चीज में कोई लालसा नहीं थी। प्रियजन उनके लिए थे भी और नहीं भी थे, उनके लिए केवल बाबा थे। और इसलिए केवल बाबा के प्रेम की बेचैनी उनमें थी और कुछ भी नहीं था। तो बाबा कहते हैं एक पल की रुकावट के बिना यदि सतत तुम मेरे बारे में सोचोगे तो अपने आप ये सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा, वैराग्य प्राप्त होगा। अपने आप मन में से लालसाए, दिल में कोई ख्वाहिश कुछ भी नहीं रहेगी। ये दुनियादारी की तरफ से अपने आप रूखापन आ जाएगा, कोई भी चाहत नहीं रहेगी, कोई उसमें मजा ही नहीं आएगा। So as I have been repeating to you, listen to what I say. तो बाबा आगे कहते जैसा कि मैं बार बार पुनः पुनः आपको बता रहा हूँ, मैं जो कहता हूँ मेरा कहना मानो, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो, उस पर अमल करो। The boys all responded yes when Baba asked if they understood what he was saying. जब बाबा ने कहा बच्चों से कि मैं जो कुछ आपको कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो बच्चों ने कहा जी बाबा। He then added, इसके पश्चात बाबा ने आगे कहा If you desire love, I will give it to you. आप अगर प्रेम चाहते हैं, दैवी प्रेम चाहते हैं, तो उसको उपहार में मैं आपको ये गिफ्ट दे दूंगा। It is above everything else. ये सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है, दैवी प्रेम सर्वोच्च है। Once you are possessed of love, you catch Baba into bracket God. एक बार ये दैवी प्रेम की प्राप्ति आपको हो गई तो बाबा आपकी पकड़ में आ जाएंगे, ईश्वर को आप पाओगे। So hear me and do as I say. इसलिए मेरी बात सुनो और जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो। If you do so with all your heart and faithfully, you will get it in a second. जैसा मैं कहता हूँ ऐसा अभी आप करते हो, मेरा कहना मानते हो, पूरे दिल से आप यदि इसको पूरे विश्वास से यदि आप ये कहते हो तो आपको सेकंड भर में ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा एश्योरेंस खुद बाबा दे रहे हैं। कुछ नहीं करना है, केवल उनके बारे में सतत सोचना है और सब कुछ वो दे देंगे। Again, Baba spaced his explanation sessions with playtimes and the playing of music on the gramophone for the boys. फिर बाबा ने थोड़ा प्रवचन में ब्रेक ले लिया और थोड़ी गेम्स खेली, थोड़ा खेलने कूदने के लिए समय दिया और फिर ग्रामोफोन पर म्यूजिक भी शुरू हो गया। और वो भी सब भक्तिमय म्यूजिक, सब अच्छे अच्छे ग्रामोफोन में गीत बजाए जाते थे। शॉर्टली आफ्टर दिस ब्रेक, मतलब ब्रेक भी लेना है, प्रवचन से लेना है, मेडिटेशन पे लेना है, लेकिन वो ब्रेक भी कैसा है, तुरंत भौतिकता में कूदना नहीं है,
वो ब्रेक भी कैसा है, खेल कूद है जिससे माइंड फ्रेश हो, मसल सारे पूरे रिलैक्स हो, या अगर संगीत भी सुनते, संगीत सुनना है कितनी बड़ी बात है, वो संगीत भी उच्च प्रति का स्पिरिचुअल संगीत हो, ऐसा ब्रेक होना चाहिए। शॉर्टली आप अच्छा प्रवचन जाके आते हैं, बाबा का सेंटर जाके आते हैं, मेहराबाद जाके आते हैं, कोई भजन अटेंड करके आते हैं, कोई ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करके आते हैं, अच्छे मूड में है, और जा करके आप टीवी लगा के सीरियल देखोगे, मजा नहीं, मत किया, नहीं करना चाहिए। पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। आपने जो कुछ मनोदशा को पाया है उसे आप खो देते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप अच्छा क्लासिकल म्यूजिक सुनो, भक्ति गीत सुनो, बाबा के गाने सुनो। फ्रेश होना है तो संगीत सुन के हो जाओ। ये टीवी, सिनेमा, ये सीरियल्स बेकार है, अननेसेसरी। आपका जो मनोदशा है, भाव दशा बदल जाएगी। वो जो इम्पल्स है, बाबा का एक लेक्चर था क्रिएशन एंड कॉजेस में, वो बरकरार रख के उसको सुलगते रहना चाहिए। वो ज्योति जो आपके अंदर प्रज्वलित हो उठी है। तो ये बाहरी दुनिया में आप चले जाओगे, अब जरूरी है आप सब्जी लेने गए, कोई बात नहीं है, बाबा के लिए सब्जी ले रहा हूँ, पैसा देते समय बाबा का नाम ले लो, वो बात और है। पर ये सब सीरियल फीरियल में आप जाओगे तो वो जो इम्पल्स है वो सुलग नहीं जाएगा, वो मिट जाएगा, उसको मिटने नहीं देना। Shortly after this break, when the boys again gathered around him, he said, अब ये जो ब्रेक थोड़ा बाबा ने दिया था, इसके तुरंत बाद बच्चे जब बाबा के इर्द गिर्द एकत्रित हुए तो बाबा ने उनसे कहा, Once a man gets love, he hears such absorbingly melodious music that it is impossible to describe. बाबा बच्चों से कह रहे हैं, यदि ये दैवी प्रेम एक बार मनुष्य ने पा दिया तो इतना सुंदर संगीत उसे सुनाई दे पड़ता है कि उस संगीत को हम वर्णन तक नहीं कर सकते। बट he who is living in renunciation does not at all care for it and just goes forward. परंतु जिसने सर्वसंग परित्याग किया है, वैराग्य प्राप्त किया है, सब कुछ त्याग दिया है, वो ये सुंदर संगीत की भी अभिलाषा रखता नहीं है, उसमें भी अटक के पड़ता नहीं है, वो उसको कोई अहमियत देता नहीं है और वो आगे बढ़ता है। ये महत्वपूर्ण बात है। रास्ते में आध्यात्मिकता में भी कहीं महक आएगी, कभी दृश्य दिखाई देगा, कभी संगीत सुनाई देगा, कुछ छोटे मोटे अनुभव होंगे, उसको अधिक दुर्लक्षित भी नहीं करना है, बाबा ने कहा है डिस्कोर्सेस में, और उसको अत्यधिक महत्व भी देना नहीं है। जैसा कि क्रिएशन एंड कॉजेस में बाबा ने बताया है, हर भूमिका का एक आसमान है, हमको भूमिका से भूमिका में डायरेक्ट प्रवास करना है, आसमान की तरफ भटकना नहीं है। वो भ्रम है, विलोभन है, आकर्षण है जो हमको फंसाएगा। तो जिसने बाबा कहते यहाँ पर इतना सुंदर संगीत सुनाई देगा, जिसने दैवी प्रेम पाया है, परंतु जिसने वैराग्य पाया है वो उस प्रेम की तरफ भी ध्यान नहीं देगा, उसके वो विल नॉट केयर फॉर इट, उसमें अटक के नहीं पड़ेगा और आगे बढ़ता जाएगा। All the boys left to eat at 7:30 p.m. and after a short walk went to their beds. इसके पश्चात सभी बच्चे रात का खाना खाने के लिए गए 7:30 बजे, और उसके पश्चात थोड़ा सा घूम के आए और सोने चले गए। Baba made his round of inspection at 10 p.m. and after retiring for some time, returned to check on the boys again at 4 a.m. the next morning to make sure they were all asleep. अब जब बच्चे सोने गए, इसके पश्चात 10 बजे बाबा ने राउंड लगाया जहां बच्चे सोए थे। ओ थैंक यू मेहर प्रसाद। 1 मिनट बाकी है,
तो मैं इतना सेंटेंस खत्म करती। बाबा ने देखा कि सब बच्चे ठीक से सो रहे हैं, सबने कंबल वगैरह बराबर ओढ़ ली है क्या, इसका बाबा ने इंस्पेक्शन किया और फिर बच्चों को देखने के लिए फिर वापस बाबा गए। फिर अगली सुबह सवेरे सवेरे 4 बजे भी बाबा ने राउंड लगाया, बच्चे ठीक से सो रहे, चादर ओढ़ लिया है। ये सबसे सवेरे सवेरे बाबा ने ये काम किया। यहाँ हम रुकते। अवतार मेहर बाबा की जय। थँक यू बाबा, थँक यू ऑल। सुमनताई चौधरींची सून आहे, स्नुषा है। सुमनताई चौधरी की जो डॉटर इन लॉ है, उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि वो प्रेयर बोले और उनके पश्चात सुमनताई चौधरी खुद आरती बोलेगी। शुरू करें। अवतार मेहर बाबा की जय मेहर बाबा ताई। जय बाबा। आप प्रेयर शुरू करें जी। जय मेहर बाबा। हे परवरदिगार, सर्वांचे पालन करणारा व रक्षण करणारा तू अनादि व अनंत आहेस। तू अद्वितीय व अतुलनीय आहेस। तुझा ठाण कोणालाही लागू शकत नाही। तुझ्या ठाई रंग नाही, अभिव्यक्ती नाही, रूप नाही, तसेच गुणही पण नाही। तू अमर्याद आणि अगाध आहेस, तर्क व कल्पना या पलीकडे आहेस। तू सनातन व अविनाशी आहेस। तू अविभाज्य आहेस। दिव्य दृष्टीशिवाय तुला कोणीही पाहू शकणार नाही। तू सतत होतास, तू सतत आहेस व सतत राहशील। तू सर्व ठिकाणी आहे, सर्वात आहेस आणि सर्व ठिकाणच्या व सर्वांच्या पलीकडे आहेस। तू आकाश मंडळात आहेस, पाताळात आहेस, तू व्यक्त व अव्यक्तही आहेस। सर्व भूमिका आणि भूमिकांच्या पलीकडे आहेस। तू तीनही भुवनात आहेस व त्रिभुवना पलीकडे आहेस। तू अगोचर असून स्वतंत्र आहेस। तू विश्वकर्ता व देव देवेश्वर आहेस। तू सर्व मनांचा व हृदयांचा ज्ञाता आहेस। तू सर्व शक्तिमान व सर्व व्यापी आहेस। तू अनंत ज्ञान, अपरिमित शक्ती व असीम आनंद आहेस। तू ज्ञानसिंधू आहेस, सर्वज्ञ व अनंत ज्ञानी आहेस। भूत, वर्तमान व भविष्य यांचा तू ज्ञाता असून स्वयंमेव ज्ञानता। तू दयेचा सागर असून सदैव कल्याणकारी आहेस। अनंत गुणांनी नटलेला तू आत्म्यांचा आत्मा आहेस। सत्य, ज्ञान व आनंद यांची त्रयी तू आहेस। तू सत्याचा उगम असून प्रेमाचा महासागर आहेस। तू आदिपुरुष असून श्रेष्ठाहून श्रेष्ठ आहेस। तू प्रभू व परमेश्वर आहेस। तू परमदेव असून परात्पर परमात्मा आहेस। तू परब्रह्म, अल्लाह, इलाही, एजदान, अहुरमाज व प्रियतम परमेश्वर आहेस। तुझे नाव एजल अर्थात एकमेव पूजनीय असे। हे असीम दया सागर प्रभुराज, आमच्या हातून घडलेल्या सर्व पापांबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे। असत्य, अन्याय व अमंगल अशा प्रत्येक विचाराबद्दल, बोलू नये अशा बोलल्या गेलेल्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व करू नये अशा केलेल्या प्रत्येक कृतीबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे। स्वार्थाने प्रेरित अशा प्रत्येक कृत्याबद्दल, शब्दाबद्दल व विचाराबद्दल, तसेच द्वेषमूलक असे प्रत्येक कृत्य, शब्द व विचार यांच्याही बद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे। विशेषतः प्रत्येक कामुक विचाराबद्दल व कामुक कृत्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे। तसेच प्रत्येक खोटेपणाबद्दल, सर्व प्रकारच्या ढोंगांबद्दल आणि देऊनही पूर्ण न करू शकलेल्या प्रत्येक वचनाबद्दल, लोकांच्या अनुपस्थितीत त्यांची निंदा करण्याबद्दल व त्यांचे दोष दाखवण्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे। विशेषतः दुसऱ्यांची हानी करणाऱ्या प्रत्येक कृत्याबद्दल, दुसऱ्यास दुःख देणाऱ्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व कृतीबद्दल आणि दुसऱ्यांना दुःख व्हावे अशा प्रत्येक इच्छेबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे। हे प्रभुराज, आमच्यावर अपार दया करून आम्ही केलेल्या सर्व पापांबद्दल आम्हाला क्षमा कर। तसेच तुझ्या इच्छेप्रमाणे विचार करण्याच्या, बोलण्याच्या व वागण्याच्या बाबतीत आमच्या हातून सतत ज्या चुका झाल्या त्यांच्याबद्दलही आम्हाला क्षमा कर। हीच आमची तुमच्या चरणी नम्र प्रार्थना आहे। हे प्रियतम परमेश्वरा, तुझ्यावर अधिकाधिक प्रेम करण्यासाठी आम्हा सर्वांना तू सहाय्य कर। अधिक, आणखी अधिक व त्याहूनही आणखी अधिक प्रेम करण्याकरिता एकेकी तुझ्याशी एकरूप होण्यास आम्ही पात्र व्हावे आणि प्रियतम बाबांचा दामन
अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत हाती घट्ट राहावा, यासाठी आम्हास तू सहाय्य कर. अवतार मेहेर बाबा की प्रेमावतारं पुरुषानुराणं सौंदर्यमूर्ति भवपालकञ्च देवादिदेवं जगदीशमेशं श्रीसुतं शिरसा नमामि. कल्पना शब्द न जाती. मराठीमध्ये जिथे कल्पना शब्द न जाती, ऐसे अपरंपार नेती मनोनी वेदही थकले, महिमा तुझा अपार. मेहर अवतारा स्वीकारा, आरती तुमची केली, मनी निरंजनी लावली ज्योत मनाची. मेहर अवतारा स्वीकारा, आरती तुमची केली, मनी निरंजनी लावली ज्योत मनाची. धूप जाळुनी दीप लावुनी पुष्पे अर्पुणी, हो देवा पुष्पे अर्पुणी. मोहनका मजला तुझे तुम्हा देऊनी. मेहर अवतारा स्वीकारा, आरती तुमची केली, मनी निरंजनी लावली ज्योत मनाची. तुम्हीच कारक तुम्हीच कारक, आधी तुम्ही अंती, हो देवा आधी तुम्ही अंती. तुमच्या सम हो तुम्हीच देवा, दुसरी नावती. हो मेहर अवतारा स्वीकारा, आरती तुमची केली, मनी निरंजनी लावली ज्योत मनाची. तुमची माया सर्व चराचरी छाया ही तुमची, हो देवा छाया ही तुमची. अनंत तुम्ही थोर वर्णावी कैसी. मेहर अवतारा स्वीकारा, आरती तुमची केली, मनी निरंजनी लावली ज्योत मनाची. माझा मजला ठावन महिमा सांगू तव कैसा, हो महिमा सांगू तव कैसा. आज्ञापणे मी गातो भजतो माझा भाव असा. मेहर अवतारा स्वीकारा, आरती तुमची केली, मनी निरंजनी लावली ज्योत मनाची. कृपावंत तुम्ही असीम तुम्हा काय गुणी द्यावे, भगवा काय गुणी द्यावे. एक मागणे स्मरण तुझे निख तव भक्ता भावे. मेहर अवतारा स्वीकारा, आरती तुमची केली, मनी निरंजनी लावली ज्योत मनाची. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा.
थँक्यू ताई. जय बाबा. अहिंसा. कोई. हा ताई, जय बाबा. जय बाबा. एक हिंदी नाही तर बुझावे एक आरती. बुधवावे म्हणते. हो. जय बाबा. जय बाबा ताई. अवतार मेहर बाबा की जय. बुझावे नार जहलतनी है कर कुदरत ने फरमातू छिलागी आश भक्तों ने कि बख्शे नूरी मातू आया मुर्शद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरी सर खुदाना जात थी वाकी फतई बे ओ मेहर बातू तुझे मालिक हकीकत नो तू आशिक भी ने आरिफ भी तुझे दरिया ए वहदत मारिफत नो होई तूफान तू हमोर है रब ने ऐसा ने बख्श जे ज्ञान ईज़दनु कि तू परमात्मा ज्ञानी छिने मुख तारी रफातू खुदा ना प्रेमनो प्यानो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके साकिया पीते पयमा तू हमारी नाव भर करिए सदाए तो हमें तरिए हमारा ना खुदाए मेहर बाबा बातू हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छेनी गे बातू बुझावे नार जहलतनी कर कुदरत ने परमातू छिलागी आश भक्तों ने कि बख्शे तू. बोलो अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा कर सगळ्यांना. जय बाबा. जय बाबा. जय मेहर बाबा. जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय मेहर बाबा. जय बाबा 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 कर सगळ्यांना.